आप सब कैसे हैं? आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 8 विषय विज्ञान का तीसरा पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ाने वाली। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहले हम लोग उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग जान लें कि आप लोग सोचते होंगे कि फसलों का उत्पादन होता क्यों है। बच्चों, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है और ये भोजन आते कहाँ से हैं? मम्मी घर में खाना पकाती हैं, चावल पकाती हैं, तो चावल वो आता कहाँ से? रोटी खाते हो तो गेहूं की रोटी बनती है, तो गेहूं आता कहाँ से? ये सब बच्चों फसल, यही सब फसल है और फसलों के उत्पादन से ही हम लोगों को अनाज प्राप्त होता है और उसी से जो घर में खाना बनता है और हम लोग खाते हैं और जीवित रहते हैं। ये तो सभी जीवों के लिए भोजन जरूरी है, ये तो समझ में आप सबको आ गए। पौधे जो होते हैं बच्चों, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपने आप पे आश्रित होते हैं, इसलिए उनको कहा गया है स्वपोषी। पौधों को स्वपोषी कहा गया है और पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन हम मनुष्य, छोटे जीव जंतु, सभी लोग जो हैं भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? भोजन के लिए हम लोग किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरे पे। हम लोग विषम पोषी। पौधे तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बना लिया, स्वपोषी हो गया, लेकिन हम लोग जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। भोजन बनाने के लिए कोई ना कोई जरिया चाहिए। उसके लिए किस पर हम लोग डिपेंड रहते हैं? पौधों और जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं। किस पर डिपेंड रहते हैं? पौधों पे और जंतुओं पे है। जंतुओं से जो मीट मांस आदि उपलब्ध होते हैं उस पर हम लोग डिपेंड रहते हैं। तो सभी के लिए भोजन की जरूरत है। भोजन जो हम लोग खाते हैं, भोजन किस लिए खाते हैं? क्योंकि भोजन हम लोग करते हैं तो हम लोग को हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है तो हम काम करते हैं। तो ये भोजन के जो घटक हुए बच्चों, ये भोजन के घटक विभिन्न प्रकार के भोजन है। भोजन के घटक में आपको आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। भोजन के घटक में आ जाएगा बच्चों जो हम लोग भोजन करते हैं। भोजन के घटक, भोजन करने से हमको क्या मिलता है? किसी अनाज से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सब से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। प्रोटीन, किसी से वसा, प्रोटीन दाल वाल से मिलता है, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सारे चीज हैं जो कि भोजन के घटक हैं। और ये सब भोजन के घटक जो हैं ये किससे प्राप्त होते हैं? फसलों के उत्पादन से और जीव जंतुओं से। कार्बोहाइड्रेट से बच्चों गेहूं, चना, आपको चावल, आपको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है और ये सब अनाज हम लोग भोजन खाते हैं। तो ये सब भोजन कहाँ से आता है बच्चों? कुछ फसल से, कुछ जीव जंतुओं से। तो हम लोग किस पर निर्भर हैं? हम लोग पौधों की तरह स्वपोषी नहीं है कि पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लिया और अपना स्वपोषी हो गया, अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन हम लोग भोजन के लिए किस पे आश्रित हैं? पौधों और जंतुओं पे। तो हम लोग क्या हुए? विषम पोषी हुए। तो भोजन के घटक जो है ये सब किससे प्राप्त होते हैं बच्चों? फसलों से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए पहले हमको समझना जरूरी है कि फसलों का उत्पादन क्यों जरूरी है। फसलों का उत्पादन हमारे लिए क्यों जरूरी है? दिया हुआ है कि मनुष्य तथा अन्य जंतु अपना भोजन पौधों, जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। इसलिए हमको इसका फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन दोनों ही आवश्यक है। घर में 2-4 सदस्य हैं, 2-4 सदस्य हैं तो 2-4 सदस्य से कितना
फसल उत्पादन करने की। इतनी भारत की इतनी बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी आबादी के लिए फसलों का उत्पादन बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम लोग फसल उगाते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, प्रबंधन करते हैं, वितरण करते हैं, ताकि सभी लोगों को समान रूप से भोजन मिल सके। अब हम लोग चलते हैं बच्चों कि फसल है क्या। फसल पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, फसल है क्या। फसल के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले पढ़ लें फसल क्या है। फसल क्या है? बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। जैसे आप मान लीजिए गेहूं की फसल, धान की फसल, चने की फसल, बहुत सारी फसलें हैं। बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। मान लीजिए बच्चों कि ये खेत है, गेहूं के फसल का मतलब बच्चों ये खेत है, और इस खेत में बड़ा भूभाग है। इसमें किस चीज का फसल हुआ, ये नहीं है कि इसमें गेहूं भी बोया गया है, चना भी बोया गया है, सारा चीज बोया गया है, नहीं। इसमें सारे भूभाग में क्या बोया गया है, गेहूं बोया गया है। इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे। एक ही प्रकार की इसमें फसल है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे गेहूं की फसल। अगर धान की फसल करते हैं तो इस बड़े भूभाग में सिर्फ इस खेत में सिर्फ धान ही बोया रहेगा, इसलिए उसको कहेंगे धान की फसल। फसल के बारे में बच्चों समझ में आ गया कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे क्या कहलाते हैं, फसल कहलाते हैं। और दूसरा बच्चों, आलू की फसल है तो आलू ही बोया गया इस खेत में, इसलिए हम लोग बोले यहाँ पे आलू की फसल बोई गई है। गेहूं की फसल है तो गेहूं बोया गया है, धान की फसल है तो धान बोया गया है। अब हम लोग बच्चों पढ़ते हैं, ये सारे फसल एक ही ऋतु में तो नहीं बोए जाते, सब फसलों का एक समय होता है। कोई फसल जो है वर्षा ऋतु में होती है, कोई फसल शीत ऋतु में होती है, तीसरा ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। हर एक ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।